tonight we'll be starting for Pangarchula Summit. Yes. And today, right now it's just small trailer. We are going to Kuwari Pass, which is like 6 kilometers of hike. So this will be a quick walk. And Walking the path compared to what is in store for. थोड़ा बहुत हम आपको यहाँ माउंटेन्स के बारे में बता देते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस ऊपर जाके वेदर तुम्हारे चेंज हो गया ना, तो आपको जो अभी विजिबल है वो भी पता चल पाएगा, है ना। तो शॉर्ट में मैं आपको क्या है जो यहाँ के प्रोमिनेंट पीक्स है उनके बारे में बताता हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से, ठीक है। लेफ्ट से जो ये माउंटेन स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप देखिए आपका नर पर्वत है। राइट अगर आप जाओगे तो आपका नर पर्वत है। उसके बाद और आप राइट की तरफ जाओगे, एक आपको स्नो कैप छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, वो है माउंट मुकुट। माउंट मुकुट 7243 अप्रॉक्स, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद देखिए आपको, उसके बाद वो बड़ा वाला ट्रायंगल, वो है माउंट कामेट। दोस्तों कैसे हैं आप सब। फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। इन द लास्ट एंड फाइनल एपिसोड ऑफ द ओजी ट्रैक, द पांगरचुला समिट ट्रैक, हम लोग रुके हुए थे कुलारा कैंप साइट पे और अब जा रहे हैं कुवारी पास के लिए। दिस ट्रैक इज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग बिकॉज वी आर गोइंग टू बी अटेम्प्टिंग 2 summits in less than 24 hours of time, एंड दोनों ही कुवारी पास एंड पांगरचुला अलग अलग डायरेक्शन में है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर कुवारी पास, which is approx 13,000 feet, and later tonight we'll start for the Pangarchula summit at staggering 14,100 feet. So guys, finally we have reached Kuwari Pass. So finally, from the very critical trail of boulders and ice, here comes the Janki conquering the Kuwari Pass summit at freaking 12,500 feet. Shining the panther spirit. You guys. Congratulations. Help a lot. कुवारी पास का ट्रैक काफ़ी इजी रहा क्योंकि एलिवेशन गेन कुछ खास नहीं था। अप्रोक्स 1500 फीट का एलिवेशन गेन किया आज, बट नोटेबली वी आर डूइंग दिस ट्रैक इन द अप्रैल एंड, सो मोस्टली सारी बर्फ पिघल चुकी है। अदरवाइज इफ यू कम हियर इन द मंथ ऑफ मार्च, इवन कुवारी पास इटसेल्फ कैन बी नाइटमेयर बिकॉज ऑफ बोन चेनिंग टेम्परेचर। एंड ऑफ विंटर्स यहाँ पर घुटनों घुटनों तक बर्फ रहती है, एंड इनफैक्ट गुलिंग कैंप साइट से ही बर्फ शुरू हो जाती है। ये बर्फ कैसी होती है उसकी झलक हमें आज रात को समिट के दौरान मिलेगी। हाँ जानकी जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। कैसा लग रहा है कुवारी पास समिट करके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ठीक है। नीचे देख करके आइएगा, काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन यहाँ पे, चूक की कोई गुंजाइश नहीं। अगर फिसला तो गया जानकी साहब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं लगा, फाइन फाइन।
यस 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 ऑल गुड 8 बजे के आसपास निकले थे हम कुलारा कैंप से। अभी लगभग 1:30 या 2 बज रहे हैं। वापस जा रहे हैं हम कुआरी पास करके, जाकर अच्छे से लंच करेंगे। ये हमारे गोप्रो के वीडियोग्राफर, ही इज़ वेरी अमेजिंग, ही इज़ डूइंग जॉब, ही इज़ वेरी अमेजिंग। उन्होंने काफ़ी हमारे वीडियो लिए। तो यहाँ पे मैं फैट टाइगर और मेरे साथ में चबी पैंथर। आज तो कर लिया है, कल दिस फिट पैंथर इज गोइंग टू समिट द पांगर चूल्हा, they all will summit and guys come here. I really pray that your words come true. Yeah. अभी हम ले रहे हैं थोड़ी सी ट्रेडिंग। तो गाइस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हिमालयन ट्रैक में जाते हैं कभी भी किसी भी हाल में माउंटेन्स एंड नेचर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। भले ही आप कितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, हमेशा याद रखना है ओवर कॉन्फिडेंस ने अच्छों के लिए है। रिस्पेक्ट द ट्रैक लीड्स एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, नहीं तो बचना मुश्किल है दोस्तों। हील्स ऐसे हील्स, हाँ स्पाइक्स भी है ही, तो आपको क्या बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये ऐसा होता है कि कभी कभी क्या है, पैनिक सिचुएशन में आपको याद नहीं आएगा, तो सबसे पहले पैनिक भी नहीं करना है, बच सकते हो आप, है ना। ऐसा नहीं है कि बच जाओगे, अंदर से क्या ही ज्यादा खराब होगा ये। वर्ड्स में मत चाहिए, ठीक है, वर्ड्स में नहीं जाना गाइस। ये हेल्पफुल चीज है, ये ध्यान में नहीं आपको प्लीज यही ध्यान रखना है, अपने हाथ नहीं लगाने, एल्बो से ब्रेक करोगे और आप हील से ओके। स्टिक वगैरह कुछ ना तो गाड़ दो बर्फ में, है ना, वो स्टिक लेने का ठीक है, ऑल सेट। यस सर। तो आप बैलेंस नहीं बनता है, तो हम जिस टेक्निक में चलते हैं उसको हम साइड एजिंग बोलते हैं। तो जो आपके शूज के साइड्स होते हैं, अभी चलो आप मान लीजिए जो आपके ये वाला साइड्स होते हैं, ये स्पार के साइड हो गए, ये आप हल्का सा किक करते हो स्नो पे, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे स्नो ही पाटा, तो मैं हल्का सा ऐसे किक मारूंगा, मैं ऐसे नहीं मारूंगा, ठीक है, मान लीजिए ऐसे मारूंगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला पार्ट मेरा हवा में रहेगा, मतलब सीधा मार रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर काइंड ऑफ स्नो में ऐसे, ठीक है। ऐसे मैंने मारा, तो मैं ऐसे मारूंगा, ऐसे ऐसे करके चलते हैं। और आप थोड़ा चलो ऐसे में भी, जब सीधा भी चलोगे तो पूरा अपना पैर आप ऐसे मार सकते हो, है ना। तो बड़ा डिसेंट में ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है, असेंड में उतना प्रॉब्लम नहीं होता। देखो डिसेंट में प्रॉब्लम होता है, और प्रॉब्लम सिर्फ पांगर चूल्हा से पांगर चूल्हा बेस तक है। जब हम बेस में आ जाएंगे तब उस स्नो उतना नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम टाइमली हम वो जो सेक्शंस है जहाँ पे रिस्क रहने वाले वो क्रॉस कर सकें, ठीक है। तो कोई डाउट अभी तक किसी को? तो ऊपर पानी मिलेगा कि दिस 2 bottles is like up and down, कुलारा टू कुलारा? आप समझ सकते हो ये चीज़, तो प्लीज़ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना आपसे हो पाएगा बिल्कुल फुल अवेयरनेस के साथ, फुल कंट्रोल के साथ, उतना ही आप अपने आप को पुश करेंगे। अदरवाइज अगर आपको फील होता है कि आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि दिक्कत ऐसे ना आप बढ़ना शुरू होगी विद ऑल्टीट्यूड और डिफिकल्ट टेरेन, आपकी दिक्कतें और बढ़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलोगे कि हाँ मैं थोड़ी देर चल लेता हूँ, क्या पता ठीक हो जाऊँ, ऐसा नहीं होगा ना। क्योंकि जब आप सर्टेन हाइट पे ही आपको दिक्कत हो रही है तो आप हाइट गेन करोगे, मेन मसला तो हाइट का ही है ना। तो हाइट आप और गेन करोगे तो हो सकता है आपकी कंडीशन और थोड़ी खराब हो जाए। और ऐसा नहीं है, आप देखो जहाँ तक जाओगे वहाँ से आपको वापस भी आना है,
60% एनर्जी फॉर गोइंग अप एंड 40% फॉर कमिंग डाउन, क्योंकि गोइंग अप इज ऑप्शनल बट कमिंग डाउन इज मैंडेटरी। इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा डिस्टेंस रहेगा वो है 7 किलोमीटर वन वे, ठीक है। तो अराउंड क्या है 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारा फ्रॉम कुलारड़ टू कुलारड़, ठीक है, दोनों साइड का। तो मैक्सिमम एलिवेशन जो हम पांगर चूल्हा का है वो है अराउंड 15,100 फीट, ओके, अराउंड 4700 मीटर समथिंग आप कह सकते हो। तो इतना हाइट हम गेन करेंगे, ठीक है। और सुबह प्लीज आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि 11:30 मीन्स 11:30, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हाँ अगर ऐसा ये राइड तुरंत करती हो So guys, I नहीं रहा है ना? tonight we'll leave for Pangar Chula Summit, and oxygen check is happening right now. सबकी फटी पड़ी है. Only time when people are sad when they are not getting 90. So guys, GoPro testing, chest mount, GoPro testing. Danki, say hi. Hi. तैयारी चल रही है समिट देखी. हमारा पिंगो पेंगुइन हमारी हेल्प कर रहा है तैयार होने में. आज 15,000 फीट पे जाना है, 15,100 फीट पे. काफ़ी अच्छा खासा एलिवेशन गेन करना है. यहाँ पे प्रिपरेशन इसको टाइट करना है. नीचे खींचो. नहीं पर ये तो लटक रहा मैं उसको खींचो नीचे. है। हाँ हो गया ना टाइट. हाँ अब ऊपर फंसा हुआ. नहीं ऊपर से भी डालोगे तो हाँ पर कैसे. So finally it's a judgment day and we are ready for the Pangar Chula Summit, 15,100 feet. Say hi guys. 16. Guys, this one is going to be one long night. We have started around 11:30 in the night and we will be walking through the whole night. Almost at dawn, we will reach at Pangar Chula base. But it's really important that body achieves the rhythm in order to keep up with the pace and make it to the base in time. Night is harsh and trail is extremely dangerous. Half of the trail is covered in snow, so we will have to walk with the spike after some point. And everybody is fighting even in 2-3 layers. Oh, definitely. It must be minus or at least 1 degree or 2 degree right now. तो नहीं होगा. मैडम तो बोली थी -15. वहाँ -15 उसी डर से तो इतना लेयर लगा दिए. और मैम क्या कहना चाहेंगे आप? अपना लाइट बंद कीजिए. हाँ. अभी क्या ये बोलूं मैं कुछ गालियाँ देने का मन कर रहा है. How are you feeling overall? ओवरऑल तो कोई फील नहीं है भाई. कोई फील नहीं होता है अभी. हाँ. सब न्यूट्रल है. अच्छा. तो गाइस स्पाइक्स एंड गेटर्स पहन के हम लोग स्नो को कट करते हुए फुल किलिंग इट. यस सर. तो गाइस आइस थोड़ी जम के ये हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है. इट्स वे टू स्लिपरी. वी आर नॉट एबल टू इवन पुट we are not able to place our spikes properly. So this gentleman fell off but came back quickly. You left early? Yeah, Oh, team में. okay. So हम लोग उनको पकड़ लिए. हाँ. बाकी की टीम पीछे है. You are on the block. If you want to say something, how is your experience up till now? This is really amazing experience. Please don't get scared. You just have to build your पानी confidence. yes sir. चलिए. Now cut this.
गया बोलो भाई 100-200 ज्यादा ले ले, लैंड करा ले। कैसा फील हो रहा है? नहीं, अभी मेरे को वो याद आ रहा है, हे राम, हे कृष्ण जगन्नाथ प्रेम। क्या हुआ? समिट के रास्ते में बोल्डर्स और बर्फ से गिरा हुआ पूरा ये टेरेन, जहाँ देखो वहाँ बर्फ और बोल्डर्स। हाँ, और गांड फट के हाथ में आ गई है। भाई एकदम सच बोल रहा है, कुछ भी उसमें गलत नहीं है, पर फिर भी हौसला और इरादे अभी भी मजबूत। So guys, it's worth every bit of the risk, the energy, the time, everything. As you can see the view in front of you, it's awesome. At the same time, just so challenging. As you can see, now we are passing border section. It's getting really very difficult. So guys, you are about to witness the most amazing sunrise of Himalayas Garhwal range. As you can see, almost all prominent peaks of Himalayas Garhwal range are visible from here. The sun is just rising and views are awesome. We started at 11:30 in the night. So guys, after magnificent views of Garhwal Himalayas, now it's time to descent. When you do snow trail tracks, always remember descent is equally challenging. What happens is, during the night snow is completely frozen, so you could walk quite easily with the spikes on. But during the daytime, snow starts to melt and hence either it becomes too flaky or too slippery. So आइए आगे देखते हैं one of the most challenging descent that we have witnessed. अभी करीबन 8 बजे है और कम से कम 5-6 घंटे और लग जाएंगे खुलारा कैंप तक पहुंचते पहुंचते। This is the worst, or I would say most difficult trek. The reward it has comes with a price to pay, and this is what the price looks like. तो आप देख सकते हैं लोगों की हालत इसके बाद में। अगली बार मौत आ जाए पर ये ट्रैक ना आए। Guys, think twice before planning for Pangarchula trek, okay? Don't spread this misunderstanding. Guys, it's very beautiful trek. Please do it. इसको मैं कट कर दूंगा। हाँ, please come. You are a liar. I'm not liar. I'm finished. What am I I? also is finished. हाँ. If you're finished, you should be proud of you. Okay, I am proud that I finished, but the At what cost?
Look at the size of the boulders. Many of these are covered under the ice. Once the ice starts melting, there is no trekking to Pangarchula Peak or even Kuwari Pass becomes very difficult because of the boulders. मौसम बेईमान हो रखा है एकदम. मौसम चेंज ऑन द स्पॉट. बादल गिर गए हैं, बारिश होने को है. Easy, easy. आराम से आराम. तो हम यहाँ पे जा रहे हैं, गिरते पड़ते मरते मुरमुराते. अच्छी खासी स्नो और ट्रेल का कुछ ठिकाना नहीं. गजब खराब व्यवस्था है ये. आए थे और ये पहाड़ी पे गए थे. लगातार 12 घंटे से ट्रैकिंग शुरू. सागर, will you recommend this Pangarchula Peak trek to anyone? Never. Even I am leaving peak treks. Only valley and passes. Ma'am, what about you? Life and death है भाई, life and death है. Okay. पीक वीक नहीं करना है. So it's a revenge trek, right? हाँ. अपनी खुद की मैयत है. Yeah. So I hope this explains. करेक्ट है ना? हाँ. 100%. Okay. कि मैयत में अगर कभी गए नहीं ना तो पंगरचुला आओ. पंगरचुला जिंदाबाद. We are walking since 11 in the night and still we are walking and walking. And पता नहीं ये दुख कब खत्म होगा रे बाबा. दोस्तों, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट रहा ये ट्रैक. वी आर लाइक वॉकिंग zombies now. So now we are returning to Kullara campsite. We'll stay the night there only and then tomorrow we will return to People Kochi. तो गाइस, सबकी एक ही राय है कि हम आए थे सोलो ट्रिप पे और जा रहे हैं टीम एक्सटेंडेड फैमिली बन के. So all of us agrees on first thing is this one and another thing is Pangarchula. It's not for humans. Lot of people has changed their passion also. This mountain person is the. I have changed now from mountain person to beach person. सबको बिठा के पांगरचुला का रिव्यू लेते हैं, फीडबैक लेते हैं. One review. और उसका ही एक ब्लॉग बना के रखेंगे, राइट? कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया है. Full focus on solo. हाँ, भूख लगी होगी अभी इतना चल के. पर ये ट्रैक से रिटर्न आने के टाइम पे सबके दिमाग में, सबके मुंह पे एक ही चीज थी, ये ट्रैक खत्म काहे नहीं हो रहा है. भाई साहब, क्या भूखे नंगों की तरह खाना खाया है और अब एकदम भालू के माफिक सोएंगे सब, क्योंकि कल रात से बिल्कुल भी नहीं सोया है कोई. तो स्पेशल टी इन द माउंटेन्स.
गाइस आजा आजा 3 cheers for Team Panthers. Hip hip. Hip hip. Hip hip. तो दोस्तों ये इस बहुत ही प्यारी जगह पर आखिरी सुबह. We are the last patch of this track. We are here in the April end और अब ये ट्रैक हो जाएगा close. Being the last patch, we got the opportunity to acquire a new skill, which is tent pitching, or at least how to remove it. You know, this is the best part of Himalayan trek. Absolutely primal living. टेंट में रहना, खुले में जाना, झरने का पानी पीना, सोने को जमीन और ओढ़ने को आसमान. This makes the whole experience mesmerizing. आए थे कुछ अनजान लोग, जा रहे हैं दोस्त बनकर. And you know, this is the best part in mountains. Mountains में ना कोई फोन, ना कोई कनेक्शन, only direct connection, heart to heart. वैसे तो ये सफर महज कुछ 6-7 दिन का ही था, बट शायद इसकी यादें हमेशा जहन में रहेगी. Back home. How do you feel, guys? Nobody of us wants to leave the mountains. No, nobody wants to leave the group. Leave the group also. Want to leave Pangarchula. ये पांगर चुल्ला के चुल्ले हैं सारे. पिक्चर निकल चुकी है अभी. कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है. बहुत बढ़िया लग रहा है. ओके. फिर करेंगे.